जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और खास करके उन लोगों के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है जिनके घर पे बार बार तंत्र होता है। जो लोग परेशान हो गए हैं जगह जगह चक्कर लगा के, लेकिन उनके तंत्र से उन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा। बार बार वो अपने तंत्र को कटवाते हैं, बार बार उनके ऊपर फिर तंत्र किया जाता है। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा सुरक्षा कवच बताने जा रहा हूँ। बालाजी महाराज की कृपा से, बाबा की असीम अनुकंपा है जो आज उनकी कृपा से मैं ये उपाय बताने जा रहा हूँ। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखना, जिससे कि आपको इसकी जरूरत ना हो तो आप किसी दूसरे की इस प्रयोग को करवा के मदद कर सकते हैं। और शेयर करना इस वीडियो को, क्या पता ऐसे जाने कितने लोग होंगे जो इन चीजों से परेशान हैं। दूसरी बात, इन प्रयोगों को वही व्यक्ति करे जो सच में परेशान है। कृपया करके इसकी परीक्षा ना लें, इस प्रयोग की परीक्षा ना लें, क्योंकि ये बालाजी महाराज का प्रयोग है। इसीलिए सभी से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया इस प्रयोग को पूर्ण रूप से देखें और जिस प्रकार से मैं बताऊं उसी प्रकार से करें। बालाजी महाराज की कृपा होगी और आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पाएंगे। बालाजी महाराज के दूत, बालाजी महाराज की शक्ति आपकी रक्षा करेंगी, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि ये प्रयोग मैंने स्वयं करके देखा है। ये गुरु द्वारा मुझे ये विधि प्राप्त हुई थी जब मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत थी। जिस समय मैं भक्ति भी ढंग से नहीं करता था, उस समय की बात है ये। तो उस समय मेरे गुरुजी के द्वारा मुझे ये विधि प्राप्त हुई थी और इस विधि के कारण मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुआ था। और जब 2-4 लोगों को भी मैंने ये विधि करवाई, उन लोगों को भी बहुत आराम मिला और वो लोग स्वस्थ हैं, ठीक है, अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, मस्त हैं। उन्हें कोई दिक्कत परेशानी अब ऐसी नहीं होती जो पहले होती थी। और रही बात रोग बीमारियों की, तो वो तो देखिए प्रकृति है और शारीरिक कष्ट वो तो अपने कर्मों के कारण है। लेकिन जो हमारे भाग्य में है नहीं, जो हमारे जीवन में अकस्मात जो परेशानियां आती हैं, उनसे भी छुटकारा मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखें। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि ना जाने मेरे कितने भाई बहनों को इस प्रयोग से आराम मिलेगा। और जो मेरे भाई बहन भटक रहे हैं, बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया है, लेकिन तंत्र कटने के बाद भी तांत्रिक कह देता है कि फिर किसी ने करा दिया, तो उस चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। ये प्रयोग आप करना जरूर। आइए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। देखिए, करना क्या है आपको, मंगलवार वाले दिन आपको 216 लौंग लेनी है। 216 लौंग फूल वाली होनी चाहिए, टूटी ना हो। एक कलावा लीजिए और उस कलावे में वो 216 लौंग जो हैं उनको 2-2 लौंग करके एक माला बनानी है। 108 गठानों में वो 216 लौंग आपको लगानी है। वो एक माला बन के तैयार हो जाएगी। अब इस माला का आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको जाना है हनुमान मंदिर। मंगलवार को ही सुबह ये प्रयोग करना है। आपको जाना है हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर जाके वो माला हनुमान जी को भेंट करनी है, हनुमान जी को पहनानी है। और जब वो माला आप हनुमान जी को पहना दोगे तो हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाना है और 2 लड्डू का भोग लगाना है, पान के पत्ते पर रखकर। एक मीठा पान का बीड़ा आपको भोग में देना है और वहीं बैठ के आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी महाराज की आरती करनी है। अब सुनिए, इसके बाद क्या करना है, आपको हाथ में जल लेके संकल्प लेना है कि मेरा नाम, देखिए मैं उदाहरण के लिए आपको बता देता हूं, जैसे मेरा नाम कार्तिक है, तो आपको बोलना है कि मेरा नाम कार्तिक है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि मेरा गोत्र भारद्वाज है। और हे हनुमान जी महाराज, जो मैंने आपको ये लौंग की माला अर्पित की है, इसी लौंग की माला से मैं आपके 108 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। इस माला को मेरे लिए अभिमंत्रित कीजिए। देखिए, अगर माताएं कर रही हैं तो उन्हें भी यही बोलना है और मेरे भाई कर रहे हैं तो उन्हें भी यही बोलना है।
तो मेरी माता बहनों भी यही बोलेंगी, मेरे भाई भी यही बोलेंगे कि मेरे लिए इसको जागृत कीजिए। और वो माला आपको हनुमान जी से मांगनी है। मांगने के बाद उस माला को लेके अपने घर आ जाइए। अपने घर आकर के एक लाल कपड़े में उस माला को रखिए और आपको मंगलवार की शाम को 6 बजे से आप बैठ जाइए। 6 बजे से बैठने के बाद 12 बजे तक आपको 6 घंटे मिल जाएंगे और 6 घंटे में हर व्यक्ति हनुमान चालीसा के 108 पाठ आराम से कर लेगा। और अगर ऊपर भी हो जाता है घंटे 2 घंटे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रयोग मंगलवार को ही करना है आपको। 108 बार जब आप प्रत्येक लौंग को पकड़ेंगे, मतलब प्रत्येक गठान को पकड़ेंगे और आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर वो पूर्ण हो जाए तो फिर दूसरी गठान पकड़ें। जैसे हम माला जाप करते हैं और मन का सरकाते हैं, ऐसी वो लौंग की माला है तो उसमें लौंग को सरकाना है और फिर आपको आगे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसे उसमें 108 गठाने हैं, मतलब 216 लौंग हैं जो 108 जगह बंधी हुई हैं 2-2 के जोड़े में। तो आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप खुद नहीं जानते कि ये माला कितनी पावरफुल हो गई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। बड़े से बड़े बंधन टूटते हैं, बड़े से बड़े बंधन कट जाते हैं। कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक आपके घर पे प्रयोग नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। मैं ये बात अपने बालाजी के दम पे बोलता हूँ, क्योंकि ये प्रयोग मैंने किया है और मुझे बहुत आराम मिला है। जिन लोगों से मैंने कराया उनको बहुत आराम मिला है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप करें और आपको आराम ना मिले। इतना करने के बाद अब ध्यान से सुनिए, आपको सिंदूर अपने पास पहले से ही लाके रखना है। एक डिब्बी में सिंदूर ले लीजिए, किसी भी डिब्बी में। आपका इतना सिंदूर हो कि जिस मूर्ति को आप माला पहना के आए थे, जिनको आपने जाके माला पहनाई थी, जिस मूर्ति को, उस मूर्ति के चोले के बराबर वो सिंदूर होना चाहिए। तो इतना सिंदूर आप ले लीजिए किसी डिब्बी में, कि चाहे डिब्बी स्टील की हो, प्लास्टिक की हो, कैसी भी हो, आप एक डिब्बी ले लीजिए। उसमें उस माला को रखिए जिसपे आपने 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया है। उसको रखने के बाद उसके ऊपर सिंदूर डाल दीजिए, उसमें सिंदूर भर दीजिए डिब्बी में और उसका ढक्कन लगा के हनुमान जी महाराज के सामने रख दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे ऊपर कृपा करें और इस माला को इतनी चमत्कारी बना दीजिए कि इसकी प्रत्येक मनके में आपकी शक्ति विद्यमान हो। तो ये इतना करना है आपको। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। ये मंगलवार से शनिवार तक आपकी ये माला इसी सिंदूर में रखी रहेगी। जब इसी सिंदूर में ये माला रखी रहेगी, शनिवार वाले दिन आपको डिब्बी सहित इस माला को और जो चोले का सामान होता है, सिंदूर आपके पास इस डिब्बी में है ही, तो सिंदूर आपको लेना नहीं है। बाकी का जो सामान है, जैसे जनेऊ है, चमेली का तेल है, इत्र की शीशी है, चांदी का वर्क है, फूल माला है, भोग के लिए लड्डू हैं, ये आप ले लीजिए और आपको उन्हीं हनुमान जी के मंदिर जाना है। अब आपको उसी जो सिंदूर में आपने माला रखी थी, उस सिंदूर को निकालिए, उस माला को अपने थाली में रख लीजिए। उसी सिंदूर से हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाना है। हनुमान जी महाराज को जब चोला चढ़ाओ तो पैरों से आप चोला चढ़ाएंगे, क्योंकि आपको चढ़ाना है, उतारना नहीं है। और चढ़ाने से पहले हनुमान जी महाराज से थोड़ा सिंदूर मांगेंगे। उनके चरणों से आपको थोड़ा सा सिंदूर एक कागज पे ले लेना है और जब कागज पे आप सिंदूर ले लें, उसके बाद आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, उनको जनेऊ पहनाइए, बर्क लगाइए, उनको फूल माला पहनाइए, उनको भोग लगाइए लड्डू का, उनका वहीं बैठ के लड्डू से उनका भोग लगाइए। फिर आपको वो माला अपने हाथों में लेनी है। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, ये केवल लौंग की माला नहीं, आप स्वयं मेरे साथ चल रहे हैं और मेरे घर की रक्षा करें। मेरा घर, मैं, मेरा परिवार, मेरे पितृ, मेरी कुलदेवी सब आपके हैं। हम सब की जिम्मेदारी आपकी है। हमारे पितरों को भी आप अपनी शरण प्राप्त कराएं, हमारी कुलदेवी को अपना सानिध्य प्राप्त कराएं और हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर कृपा करें, हमारे घर का सुरक्षित बंधन करें। आप हमारे साथ चलें और इस प्रकार से आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद लौंग की माला को हाथों में ही लेके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करने के बाद हनुमान जी महाराज की आरती कीजिए। आरती करने के बाद अपने घर आ जाइए। अब घर आ गए आप, तो फिर आपको क्या करना है,
वो भी मैं बता देता हूँ। जो वो लौंग की माला है, उस लौंग की माला को अपनी चौखट पर बांध दीजिए। हनुमान जी महाराज का नाम लेते हुए उस माला को बांधिए। सीधे हाथ पे बांधनी है। घर में जब एंटर करते हैं, दरवाजे में जब एंटर करते हैं, तो एंटर करते समय सीधे हाथ की तरफ आपको वो माला बांध देनी है। और वो माला बांधने के बाद जो आप सिंदूर लेके आए थे चोला चढ़ाने से पहले, उनके चरणों से जो सिंदूर लिया था, उस सिंदूर से आपको दरवाजे के ऊपर श्री राम लिखना है। चाहे आप चौखट पे लिख दीजिए, और यदि आपको इस बात की कोई चिंता नहीं कि कोई क्या कहेगा, अपनी चौखट के ऊपर बड़े शब्दों में लिख दीजिए। इतना कीजिए, मुझे नहीं लगता कि संसार की कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो आपके इस सुरक्षा कवच को तोड़ दे और बालाजी की शक्ति का सामना कर सके। इस प्रयोग को करके देखिए। जितना हो सके उतनी भगवान की भक्ति करें। हनुमान जी महाराज की शरण एक ऐसी शरण है जिसको प्राप्त करके हर व्यक्ति आनंदित हो उठता है, क्योंकि ये मूल शक्ति के साथ विराजमान होते हैं। देखिए, भगवान नारायण को क्या कहा जाता है? सच्चिदानंद। और माँ भगवती को क्या कहा जाता है? सच्चिदानंद स्वरूपिणी। वो दोनों एक ही अंश से हैं, उनको बहन भाई कहा जाता है। तो बहन के साथ भी बालाजी चलते हैं, वैष्णो रूप में। माँ के साथ हनुमान जी चलते हैं, माँ चाहे किसी भी रूप में हो, हनुमान जी चलते हैं लांगुर रूप में। और भगवान नारायण किसी रूप में हो तो उनके साथ भी हनुमान जी चलते हैं। और हमारे हनुमान जी महाराज स्वयं रुद्र अवतार हैं, भगवान शिव के अवतार हैं, बड़े से बड़े कार्य सुलभ कर देते हैं। तो इसलिए हनुमान जी महाराज तो हैं ही बहुत प्यारे। इनसे किसी भी देवता का तालमेल आराम से बैठ जाता है, क्योंकि ये सबके प्यारे हैं, क्योंकि ये राम जी के प्यारे हैं, तो इसलिए सभी के प्यारे हैं। और मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती फिर से करता हूं कि यदि इस प्रयोग को करें तो पूर्ण तरीके से करें, अन्यथा आधा अधूरा करके फिर कमेंट बॉक्स में आप कहो कि हमें आराम नहीं मिला है। पूर्ण रूप से कीजिए। और सबसे बड़ी बात, श्री बालाजी महाराज से मैं तो यही कहूंगा कि आप, मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि इस प्रयोग से आपका घर सुरक्षित होगा, आप सुरक्षित होंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा। आप खुद करके देखिए, और जब आपको आराम मिले तो आप कमेंट बॉक्स में बस इतना बता देना कि मुझे आराम है। आप इतना बता देना कि इस प्रयोग से मुझे आराम है। बालाजी महाराज का एक भोग लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं, मात्र 10 रुपए खर्च होंगे आपके, ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगा। 10 रुपए का आपको बाद में भोग लगाना है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि बालाजी महाराज और भगवती की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरसे। आप सदा सुरक्षित रहें, हंसते खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और माँ ललितांबिका चैनल को देखते रहें। मैं इस चैनल पे इस तरह की वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ जिसको हर व्यक्ति कर सके और हर व्यक्ति करके लाभ प्राप्त कर सके। जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। आज तो बालाजी के लिए वीडियो बनाई है तो साथ में जय श्री राम भी लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो लेके आता हूं कि हर व्यक्ति प्रयोग कर सके और अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सके। भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें, भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।